अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। मन में संदेह मत रखिएगा कि वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। अपने इस एस्ट्रो दोस्त को आप इतना तो जानते होंगे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ एवं नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसके कारण ये वीडियो आपके पास इस तरह से पहुंच रहा है। शायद इसी तरह से इस वीडियो को बनाना 2023 का अब जो असली रंग आने वाला है उसे डिस्क्राइब करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2023 का असली रंग अब दिखना शुरू होगा। सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक भविष्यवाणी। बहुत सी बार मैं अलग अलग वीडियोस में कहता आ रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि ये सारी प्रिडिक्शंस आज की तारीख में 22 फरवरी को कल्पना से परे लग सकती है। तीसरे विश्व युद्ध से पहले क्या होगा, मतलब जो चीन वाली प्रिडिक्शंस हमने की थी कि 2023 में आप देखोगे कि चीन पर्दे के पीछे से रशिया के समर्थन में आएगा और फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि वो खुल के रशिया के साथ आ जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध से पहले ये होगा। उसी प्रिडिक्शन में जो बहुत सारी बातें बताई गई थी, आज उसका पहला चैप्टर लिखना शुरू हो गया जब टॉप डेलीगेट्स रशिया और चीन की मीटिंग हुई है। साउथ अफ्रीका, चीन और रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है और कहा तो ये भी जा रहा है कि शी जिनपिंग और पुतिन साहब की मुलाकात भी आने वाले दिनों में होने वाली है। यहां पे हम बात करेंगे कि 2023 अब क्या रंग दिखाएगा। बहुत कुछ तो हम देख रहे हैं, जी बिल्कुल नहीं। अभी जो देख रहे हैं वो तो 2022 में भी चल रहा था। 2023 का रियल पिक्चर अब शुरू होगा जब 2 ग्रहण लगेंगे, 4 ग्रहण लगेंगे पूरे 2023 की हम बात करें तो। और इन बिटवीन देवगुरु बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष बनेगा मेष राशि में, काल पुरुष की कुंडली में कहे तो लग्न के भाव में। दशाएं मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जो भी मैं बोलने की कोशिश करूंगा और जो ज्योतिर्विद है उसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये कई सारे लोगों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि क्या कुछ हो सकता है अब आने वाले 2023 में, जिसकी संभावनाएं मुझे बहुत प्रबल दिख रही है। तभी मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शंस के स्वरूप में आपके सामने रख रहा हूं। चलिए सस्पेंस खोल देता हूं कि क्यों ये वीडियो आपको दिख नहीं रहा है, सिर्फ आप सुन रहे हो। कुछ समय पहले आपने सौर तूफान, मतलब सूर्य का एक हिस्सा अलग हो जाना, उसके ऊपर की पूरी न्यूज़ देखी होगी। पोलर वर्टेक्स की घटना हुई और सूरज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूर्य से अलग हो गया। वैज्ञानिक उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके ऊपर एक वीडियो भी, एक प्रिडिक्शन का वीडियो भी बनाया गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद 2024 से होगा। लेकिन जो स्टडी दिखा रहा है कि इसकी संभावनाएं 2023 में ही बनेगी। जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ऐसा कुछ घटनाक्रम, मतलब क्या सिर्फ ऑडियो सुनाई देगा, वीडियो नहीं? जी नहीं। ये जो भी सौर तूफान उठेंगे, जो आज से कुछ हफ्तों पहले की प्रिडिक्शंस में दोहराया गया था, इन सौर तूफान से कुछ सैटेलाइट्स डैमेज होते हुए दिख रहे हैं। ये संभावनाएं बहुत प्रबल है और संभावनाएं तो ये भी दिख रही है कि ये कुछ मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगे जिसके कारण कुछ देशों की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह भी कुछ समय के लिए खड़े हो जाएंगे।
विश्व के कुछ प्रदेशों में इंटरनेट सेवा बाधित भी हो सकती है। अब किस प्रकार से ये बनेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ये जब भी ये परिस्थितियां बनेगी तो हम कह सकते हैं कि विश्व का कोई एक बड़ा सुपर पावर इसका एडवांटेज लेने के लिए चाहेगा। आई गेस मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व का ये कौन सा देश है जो ऐसी हरकत कर सकता है। अगर मौजूदा सुपर पावर्स की अगर हम बात करें, रशिया, यूएस एंड चाइना, इन तीन में से कौन ऐसा कर सकता है, लेकिन इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी प्रिडिक्शन 2023 में जो मैं पिछले 1.5 साल से कहता आ रहा था, कल की प्रिडिक्शन में भी मैंने कहा था कि बाइडेन साहब का जाने का समय आ गया है और ये सिर्फ एक शुरुआत होगी। किस प्रकार से? क्योंकि जो भी वैश्विक लेवल के नेतागण है जिनके पास अपार शक्ति है, वो स्वाभिमान और अहंकार के बीच की भेद रेखा भूल चुके हैं और उसके कारण विश्व को इस मुकाम पे लाके इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। जो भी रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, आज न्यूज़ चैनल्स यही दिखा रहे हैं कि बस न्यूक्लियर संधि खत्म हो गई है, अब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा। उसकी भी प्रिडिक्शंस हमने की थी कि उस साल से पहले हमें नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा। तो ये एक शुरुआत होगी ऐसे नेताओं के लिए जो ये भेद रेखा भूल चुके हैं, और उसमें सबसे पहली विकेट जाएगी अंकल सैम की, मतलब जो बाइडेन साहब की। आगे चल के हमें ये घटनाक्रम पुतिन साहब के लिए भी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये अभी देर है, 2023 में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के ये उनके साथ भी होने की संभावनाएं हैं। ऐसे सारे नेता जो धरातल से नहीं जुड़े होंगे, जो अपने अहंकार में चल रहे होंगे और मानव सभ्यता के ऊपर जोखिम बनते हुए जा रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे नेता शायद अपनी सत्ता खो बैठेंगे या फिर अप्रासंगिक हो जाएंगे। ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, बिल्कुल कल्पना से परे लग सकती है। उसमें सबसे पहली विकेट गिरने वाली है अंकल सैम की। मैं उनका अप्रासंगिक होने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चले जाएंगे सत्ता से, इनके हाथ से सत्ता चली जाएगी और कोई आ जाएगा। दूसरी एक चीज हो सकती है 2023 में, ये जो 4 ग्रहण है और ये जो चंडाल दोष बनेगा, विकसित देशों की अगर हम बात करें, कई बार बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि आप सिर्फ अमेरिका के पीछे क्यों पड़ गए हो। चलिए 2 और नाम दे देता हूं, ऑस्ट्रेलिया और यूके और एशिया के कुछ देश, 1 या 2 देश हो सकते हैं, आई एम नॉट सर्टेन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप के 1 आध 2 देश भी हो सकते हैं। इन देशों में 2023 में आने वाले समय में एनर्जी क्राइसिस की घटना हो सकती है। फूड शॉर्टेज कह लीजिए, किसी न किसी प्रकार की एनर्जी क्राइसिस, फूड शॉर्टेज वाली घटनाक्रम की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है। अब किस प्रकार से होगा आज की तारीख में देखने के लिए जाए तो ये बोलते वक्त मुझे भी बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये होता हुआ दिख रहा है। चाइना अब खुल के, क्योंकि आज तो डिक्लेयर हो चुका है, प्रेडिक्शंस कई समय पहले की चुकी थी, अब कई लोग कह रहे हैं कि ताइवान वाला संघर्ष कब होगा, आफ्टर क्रिसमस या आफ्टर दिवाली, मतलब नवंबर 2023 से लेकर उसके बाद वाले समय में कभी भी। तब तक चाइना ये चीज़ें डिक्टेट करता रहेगा कि तैयारी किस तरह से करनी है। कल की प्रिडिक्शन में भी अमेरिका के लिए हमने कुछ कहा था, तो ताइवान वाला संघर्ष हमें अभी नहीं दिख रहा है फिलहाल। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2023 में गजब की प्रगति देखी जाएगी। ये एक पॉजिटिव चीज भी हो सकती है
पॉजिटिव इसलिए कह रहा हूं कि एट प्रेजेंट ये पॉजिटिव दिख रहा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट शायद कुछ दशकों के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन एट प्रेजेंट तो इसे पॉजिटिव ही गिना जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जबरदस्त आविष्कार इस साल में होगा और उसका लाभ भी हम सभी को मिलने वाला है। अब किस प्रकार से होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और कितना बेनिफिट ये मानव जात को देकर जाता है ये भी हमारे लिए देखना, और बहुत ही सुखद खबर होगी बहुत सारी दुखद खबरों के बीच में। लेकिन ऐसी बहुत सारे घटनाक्रम होने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो का टाइटल रखा गया 2023 अब अपना असली रंग दिखाएगा, जो सौर तूफान के साथ मैंने बात की। और क्यों ये ब्लैकआउट वाला वीडियो रखा गया, क्योंकि ये घटनाक्रम होने वाले हैं साहब। आज की तारीख में बिल्कुल कल्पना से परे लगे, लेकिन 2023 ख़त्म होने से पहले इस प्रिडिक्शन में कही गई बहुत सारे घटनाक्रम शायद आप सच होते हुए देख लेंगे। भी आने वाला समय ही बताएगा कि 2023 के लिए जो कुछ भी हमने एसेस करने की कोशिश की है वो घटनाक्रम कितनी हद तक और किस तरह से सच होंगे। रुपेन आर शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।